हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके पोको में। मेरा नाम है स्मित। आज हम पढ़ेंगे जीके कुरुक्षेत्र के बारे में, जिसमें हम कुरुक्षेत्र की जनसंख्या व लिंग अनुपात, साक्षरता दर, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 में हुई थी। इसका पुराना नाम जो था वह था थानेश्वर। इसके कुरुक्षेत्र जिले को 23 जनवरी को करनाल से अलग करके बनाया गया था। क्षेत्रफल है 1530 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 9,94,231। लिंग अनुपात 879 है 1000 में से। साक्षरता दर है 76%। प्रमुख नगर थानेश्वर है, लाडवा है, पतोवा है, शाहाबाद है व बेबन है। यहाँ पतोहा लिख रखा है, यहाँ पर पेहा आएगा, इन्हें गलत लिख रखा है। उपमंडल है थानेसर, पेहा, शाहाबाद। इसके तहसील है थानेसर, पेहवा, शाहाबाद। उप तहसील है लाडवा, इस्लामाबाद, बेबन। खंड है लाडवा, पेहवा, शाहाबाद, थानेसर, बेबन, इस्लामाबाद। कुरुक्षेत्र के नाम से संबंधित तथ्य। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र राजा के कुरु नाम पर पड़ा था, जो 6वीं सदी के आसपास कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। यह नाग वंश के शासक ने दिया था। इसका वर्णन वर्णभूत की पुस्तक में हरिश्चंद्र में भी मिलता है। आईने अकबर के अनुसार इस जगह का प्राचीन नाम थानेश्वर था। वामन पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र को पांडव वन, सूर्यवन, आदित्यवन व शांतिवन के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लगभग 900 से 950 ईस्वी पूर्व में इस क्षेत्र में लड़ा गया था और लगभग 18 दिन तक चला। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का इतिहास। इसका इतिहास जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र एक एवं श्री बंधुविद्या के जन्म स्थल के रूप में विशेष रूप से विख्यात है। इतिहास। इस नगर की गणना उन नगरों में की जाती है जिन्हें प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। यह श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय यहीं हुआ था, जिसमें 2 प्रतापी शासकों प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के इस समय यह नगर गौरव के उच्चतम शिखर के स्पर्श करा था। लेकिन हर्षवर्धन के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपनी राजधानी कन्याकुब्ज अर्थात कनौज बनानी पड़ी थी। स्थानीश्वर नगर का गौरवपूर्ण इतिहास हरिश्चंद्र, चीनी यात्री हेवेन सांग के वृत्तांत और मुस्लिम इतिहासकार के विवरण तथा ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनिसांग यहाँ पर आ गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूसी में थानेश्वर का वर्णन किया है। हेनिसांग 635 से 644 ईस्वी तक थानेश्वर में ही रहे था। महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भरोसन। यह जगह कुरुक्षेत्र के लगभग 13 किलोमीटर दूर लगभग 8 एकड़ क्षेत्र में बनी मगरमच्छों की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज्योतिचर सरोवर। यह पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पेहोवा मार्ग पर स्थित पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह एक सरोवर है जिसमें यात्रियों को स्नान के लिए नर्मदा नहर से निरंतर ताज़ा जल उपलब्ध होता रहता है।
यह एक वट वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि इस वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तथा अपनी विराट रूप धारण करके दिखाया था। वट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है उसका निर्माण सन 1924 ईस्वी में महाराजा दरभंगा ने करवाया था तथा इसका पुनः निर्माण कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। आपको वीडियो कैसी लग रही है तो हमें कमेंट करके लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले ज़िले के जीके के बारे में जानने के लिए तो आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में थानेश्वर सिटी स्टेशन के समीप स्थित है। इस कुरुक्षेत्र सरोवर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। अली बरून द्वारा लिखित गई किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। हरियाणा में यह नहाने का सबसे बड़ा तालाब है। 1850 ईस्वी में थानेश्वर में के जिलाधीश लरिकिन ने पुनः खुदवाया गया था। यह पर महाभारत थी बिल्डिंग भी बन रही है। मत्स्य पुराण के अनुसार थानेसर का ब्रह्म सरोवर 3 लोकों का पुण्यादक तीर्थ स्थल है। ब्रह्म सरोवर का वर्तमान स्वरूप गुलज़रलाल नंदन के द्वारा बनाया गया है। हमारी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, इसके लिए हमें माफ़ करना। तो आगे पढ़ते हैं। गीता भवन, यह स्थान ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट से कुछ दूर पर विद्यमान है। मध्य प्रदेश के महाराजा ने सन 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की थी। श्री शनि धाम, यहाँ पर श्री शनि महाराज जी का भी मंदिर है। यह धाम कुरुक्षेत्र दिल्ली मार्ग पर कुरुक्षेत्र के ऊपरी चौक पर बना है। इस धाम में शनि देव की प्रतिमा प्रथम तल पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के साथ 9 ग्रहों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कालवेश्वर तीर्थ, जनश्रुति के अनुसार रामायण काल में यहाँ रुद्र की प्रतिष्ठा की गई थी। पूर्णांकत 11 रुद्रों में से यह एक रुद्र है। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। बिराला मंदिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र पिहोवा मार्ग पर ब्रह्म सरोवर के समीप स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी जुगल किशोर बिराला ने वर्ष 1955 में करवाया था और इसका नाम भगवद गीता मंदिर रखा गया है। इस मंदिर की दीवारों पर गीता श्लोक लिखे गए हैं। थानेश्वर महादेव मंदिर, थानेश्वर नगर के उत्तर में कुछ परलंग की दूर पर सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व राजा पीयूष भूत द्वारा निर्मित थानेश्वर महादेव मंदिर सुखित है। यह वह स्थान है जहां पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि और उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस मंदिर का निर्माण पीयूष भूत ने करवाया था तथा इसका पुनः निर्माण सदाशिव मराठा ने करवाया था। श्री कृष्ण समाग्रह, श्री कृष्ण समाग्रह की स्थापना वर्ष 1991 में कुरुक्षेत्र में ही किया गया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कुरुक्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में से यह एक प्रमुख मंदिर है। सर्वेश्वर महामंदिर का मंदिर ब्रह्म सरोवर पर उत्तर की ओर एक टापू पर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर जल भर रहा है तथा यहाँ पहुँचने का साधन एक छोटा सा पुल है। मार्कंडेश्वर देवी मंदिर, गुमटी, 27 मार्च 1935 को पाकिस्तान के जिला शेखपुर के गांव भीकी में करमचंद व सुखवंत के घर बाजी का प्रकाशवंत ने जन्म लिया। उनका मानना बचपन से ही भगत में रंग गया।
भारत विभाजन के पश्चात प्रकाशवती के पिता करमचंद अपने पूरे परिवार सहित पाकिस्तान से आकर हरियाणा में बस गए। कुरुक्षेत्र के गांव गुमटी में रहते हुए वर्ष 1953 से प्रकाशित व प्रकाशवती ने मार्कंडेश्वर देवी मंदिर की स्थापना की। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर नगर के उत्तर पश्चिम कोण पर संगमरमर से बना हुआ यह एक बहुत खूबसूरत मकबरा है। यह मकबरा सूफी संत शेख चिल्ली का है, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ईरान से चलकर भारत में हज़रत कुतुब अलाउद्दीन से मिलने थानेश्वर आए थे। उन्होंने यहाँ अलाउद्दीन से भेंट की। दुर्भाग्य से शेख चिल्ली की मृत्यु थानेश्वर में ही हो गई और उन्हें यहाँ दफना दिया गया। शेख चिल्ली दरगाह शियों का धर्म गुरु था तथा इस मकबरे का निर्माण शाहजहां